अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ्स हाउस की तरफ से। दोस्तों, आज जो है न्यू लेसन है हमारा ईद का, जो है हमने बैनर डिज़ाइन करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा कमेंट्स लाजमी किया करें, बताया करें कि जो हमारी वीडियोज़ है वो कैसी है। दोस्तों, टेक्स्ट और ये जो है आप देख रहे हैं कैलीग्राफी का जो है हमारे पास पड़ा हुआ है और इस कलर स्कीम में हमने ये करना है, तो इसलिए लगाया कि जो है ईजी हो जाए। और ये जो है सबसे पहले आपने यहाँ पे दायरा लगाना है, कंट्रोल प्रेस करके जूम कर लेते हैं। यहाँ पे दायरे को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक दायरा आप यहाँ पे करके लगाएंगे, दो दायरे लग जाएंगे हमारे। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, ये टूल लेना है और इसके ऊपर जो है आपने करना है क्लिक। ऐसे लाइन आएगी और फिर जो है ये आपने इसके ऊपर ऐसे लगाना है। जहाँ भी आप लगाएंगे ये सिलेक्ट हो जाता है। देखें, अब ये हमने यहाँ पे किया वो खुद ही सिलेक्ट हो गया, तो ये खुद ही सिलेक्ट हो जाता है। अब इसी को जो है अब आप आगे ले जाएंगे तो ये आगे हो जाएगा। मिसाल देता हूँ कि इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ले आते हैं, ये इसमें गैप आ गया टोटल। अब फिर क्या करना है हमने, फिर जो है यहाँ पे एक हमने इस तरह से दायरा लगाना है। अब दायरा लगाने के बाद जो है आपने सिलेक्ट करके यहाँ से न्यू जो है इस पर क्लिक करना है और इस पर करना है क्लिक। तो आपका जो सारे दायरे हैं वो जो है इसके अंदर बिल्कुल इक्वल शेप के साथ आ जाते हैं। अब अगर आप यहाँ से ज़्यादा करते हैं तो ये जो है ज़्यादा भी हो जाते हैं, और अगर कम करते हैं तो कम हो जाते हैं। अगर इस तरह देखें ज़्यादा होते जा रहे हैं ये, तो यहाँ से आप जैसे इसको पकड़ेंगे एक दायरा इसको और यहाँ लेके आएंगे तो सेम उसी हिसाब से जो है ये हो जाता है। अब जैसे देखेंगे हम यहाँ पे ले आते हैं तो ये इस तरह से हो गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे तो मतलब कि हल्का सा करके वो देखना पड़ता है, फिर उसकी जो है अलाइन यहाँ से देखनी पड़ती है सिलेक्ट करके कि हम यहाँ से देखें काम कर देते हैं, फिर इसको आगे ले आते हैं। तो ये देखें, ये टोटल जो है हमारे इस तरह से दायरे लग जाएंगे। टोटल आपने इस तरह से दायरा लगा लेना है। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे कि इसको करना है हमने अनग्रुप। तो इसका अनग्रुप जो है ये होगा कंट्रोल के से। जैसे कि हम इसके लफ्ज़ जो है अनग्रुप करते हैं कंट्रोल के, जैसे हमने इसको सिलेक्ट करके किया तो ये अनग्रुप हो गए। तो उसी तरह से जो है इसका होगा, कंट्रोल के प्रेस करेंगे आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के। जैसे हमने कंट्रोल के किया तो ये अनग्रुप हो गया। अब ये यहाँ से हो जाएगा ख़त्म। तो ये जो है हमारे दायरे लग जाएंगे। अब इसको जो है आपने थोड़ा सा बोल्ड करना है, F12 प्रेस करेंगे और 2 की आउटलाइन लगा देंगे। ये थोड़ा कम है, यहाँ पे 3 की लगा लेते हैं। ये भी थोड़ा कम है तो 5 की लगा लेते हैं। तो इतना जो है हम ये बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपने आना है यहाँ पे, पहले जो है इसको आपने यहाँ से टोटल को कर लेना है अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद जो है यहाँ से आप कंबाइन कर लेंगे। जैसे कंबाइन हो जाएगा तो ये जो है सिर्फ एक आउटलाइन लाइन है, हमने जो है इसको बनाना है बॉक्स। अब देखें उसमें कलर लगाते हैं तो इस तरह से अंदर चला जाता है। तो हमने जो है इसको जैसे है कि डबल वो देना है, तो आपने यहाँ पे आगे करना है कंट्रोल शिफ्ट क्यू। तो अब जो है ये जो था क्या कहते हैं डबल में उसमें आ गया। तो आप कलर लगाएंगे तो ऐसे लगेगा। अब आउटलाइन वाला इसको लगाएंगे तो आउटलाइन अलहदा होगी, यही जो है ये बन गया। तो ये जो है इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है हमने, फिर यहाँ से जो है हमने लेना है दायरा, सिलेक्ट करेंगे CE इक्वल सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, F12 प्रेस करेंगे और थोड़ा सा इसको कर देंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद जो है थोड़ा इसको और बोल्ड कर देंगे। 5 है तो 6 कर लेते हैं और एक इसी दायरे की कॉपी बना के हम अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे 2 दायरे लग जाएंगे। इन दोनों को हम सिलेक्ट करके यहाँ से कंबाइन करते हैं और फिर वैसे हमने इसको भी आउटलाइन इसकी ख़त्म करनी है और ये बनाना है। तो ये भी हम कलर वही लगा लेते हैं। तो ये जो है आपका, आप जिस कलर में आप देते जाएंगे तो ये इस तरह से आपका ये बन जाएगा। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इसको साइड पे कर लेते हैं, इस साइड पे ले आते हैं और सेंटर में जो है हम लगाते हैं ये दायरा। दायरा जो है लगाने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से लेना है ये वाला दायरा इस शक्ल में और फिर वैसे जो है इधर एक लगाना है ये। फिर आपने यही लेना है और इसको सिलेक्ट करके इसके बीच में लेके आना है। ये जहाँ पे जैसे इसको मतलब कि आप करेंगे तो ये एक जगह खुद पकड़ लेता है। देखिए अब इसने खुद ही मतलब कि वो किया है, तो उस हिसाब से आप इसको नीचे करेंगे नीचे हो जाएगा, ऊपर करेंगे ऊपर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम वैसे जो सीधा था उस तरह करके कंट्रोल बैक और इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं ऐसे करके।
अब फिर जो है इधर से हमने ये न्यू पाथ लेके इसके ऊपर करते हैं क्लिक, तो ये सारा जो है इसके ऊपर ही आ जाएगा। ये देखें इस तरह से। अगर ये थोड़ा क्योंकि बड़ा है हमारा, तो ये आप यहाँ से अगर बढ़ाते हैं, तेज़ कर लेते हैं, तो आप इसको पकड़ के हम थोड़ा सा आगे करके चेक कर लेते हैं कि कैसे आता है। जब ज़्यादा करते हैं तो फिर इस तरह से हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा जो है इजी मतलब करना पड़ता है। जैसे कि ये है हल्का सा, नहीं इस साइड से बिल्कुल नहीं, अब यहाँ से देखते हैं हल्का सा। अब इनमें ऐसा ऐसा गैप और जो चीज़ें हैं ये इस तरह से आ जाएंगी। तो टोटल देखें ये इस तरह से हमारा ये लग गया है। तो अब क्या करना है आपने, फिर कंट्रोल के करना है, ये सिलेक्ट करेंगे इस तरह से इसके ऊपर, और कंट्रोल जो है के करेंगे, तो ये जो है फिर अनग्रुप हो जाएगा इस तरह से। अब जो है इसमें आपने कलर लगा देना है ये वाला, इसको बाहर कर लेंगे, और इसको जो है पहले आपने टोटल को कर लेना है इस तरह से सिलेक्ट, कलर इनमें ब्लैक लगा दें, और इसको जो है आपने सेलेक्ट करके CE प्रेस करना है इक्वल, तो ये जो है इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको कर देना है ट्रिम। जैसे आप ट्रिम करेंगे बाहर का जो है यही रह जाएगा, इसका भी हम कर देंगे कलर ख़त्म। और आउटलाइन जो थी उसको रेड कलर लगा लेते हैं, F12 प्रेस करके 5 की आउटलाइन लगा लेते हैं, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसको भी जो है हमने आउटलाइन से हमने उसको ले जाना है उसमें, ये अब टोटल को हम कर लेते हैं। अब जो भी कलर लगाते जाएंगे वो उस तरह एक ही बन जाएगा। वेल्ड करेंगे तो एक जैसा हो जाएगा ये वाला। तो ये जो है अलहदा वो है, और उसके बाद ये दोनों हो जाएंगे। ये जो सेटिंग होगी हमारी इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी की कॉपी बनानी है, वो आपने अंदर कर देनी है इस तरह से। उसके बाद फिर जो है एक और छोटी सी कॉपी बनानी है और उसके अंदर कर देनी है। तो ये जो है इस तरह से आप इसको सेट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको कम करेंगे बाहर वाले को। अब ये जो हमारा थीम है इसको हम ले आते हैं यहाँ पे। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं, पहले इसको सेट कर लेते हैं फिर उसको बनाते हैं। तो अब इसको हमने जो है राउंड करना है टोटल, तो वो आपने देखना है कि कैसे हमने करना है। पहले तो हमने इसको छोटा करना है इस तरह से। कलर सबका जो है एक जैसा कर लेते हैं, जैसे कि ये लगा लेते हैं फिल वक्त। तो अब करना क्या है, हमने आपने लेना है ये वाला यहाँ से टूल, और इधर करना है पॉइंट बनाना है, और इसके सेंटर में लेके जैसे आप आएंगे तो देखें ये खुद जो है वहाँ आके रुक गया। सेंटर वो लिखा हुआ भी आ रहा है वर्ल्ड, इस पे आप यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है और ग्रुप कर लेंगे। क्लिक करेंगे और ये जब दायरा है ये वाला, इसको आपने पकड़ के यहाँ पे सेंटर पे ले आना है, और फिर इसको जो है आपने इस तरह से घुमाना है, ये सिलेक्ट करके ऐसे, ये देखें तो ये उसी हिसाब से आगे आ गया है। अब फिर जो है इसको हम आगे फिर देखते हैं, घुमाते हैं, ये देखें। अब जब कंट्रोल R करेंगे तो सेम जो है ये रिपीट करेगा, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि यहाँ पे आगे गैप इक्वल आता है कि नहीं आता। तो ये देख रहे हैं, तो इस तरह से जो है काफ़ी सारा इशू आ जाता है कि ये यहाँ जो साइज़ है ये सही नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे, और जो आपने शुरू में दायरा लगाया है उसका जो आपने साइज़ है, साइज़ थोड़ा सा आप छोटा भी करेंगे, और साथ जो है उनका गैप जो है वो आपने रखना है, वो सेट करना है। तो इसको जो है आपने उसी तरह करके आगे लेके जाना है। ये यहाँ तक जो है लगाते हैं। अब फिर चेक करते हैं कंट्रोल R करके कि क्या सीन है। तो देखिए अब हल्का सा फ़र्क सिर्फ रह गया है, बाकी जो है तकरीबन ऑलमोस्ट जो है कवर था। आप फिर कंट्रोल Z करेंगे और जो है उसको ख़त्म करेंगे, जैसे वापस आएंगे फिर थोड़ा सा मतलब इसको बैक पे रख के फिर हमने घुमाना है, मतलब ये इस जगह पे। अब गैप यहाँ पे कम दिया है, तो अब कंट्रोल R करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो अब जो है काफ़ी सारा फ़र्क आ गया, क्योंकि जब नज़दीक वो किया है तो कंट्रोल जो है इसका जो सूरत हाल होती है, ये कभी भी जो है इस तरह से एक्चुअल जो है नहीं आता। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है, तो फिर जाके ये एक्चुअल आता है। तो थोड़ा सा हम गैप ज़्यादा दे देते हैं, फिर कंट्रोल R करके देखते हैं कि क्या सीन है। कंट्रोल R जो है मैं सिर्फ प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देखें तकरीबन जो है ऑलमोस्ट एक जैसा है, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। तो उसका फ़र्क इस तरह कवर हो सकता है कि आप उसको थोड़ा सा पकड़ के इस साइड पे ले आएँ, मतलब ये देखें इस तरह से, और इसको भी पकड़ के थोड़ा सा मतलब 1-2 जो दायरे हैं आप उनको आगे पीछे करके आप सेट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ये कवर हो जाएगा। फिर क्या करना है, आपने इनको कर लेना है अनग्रुप, और दरमियान से ये लाइन आपने ख़त्म कर लेनी है। ये टोटल जो लाइंस लगी हुई हैं ये
इस तरह सेलेक्ट करते जाएंगे और कंट्रोल करके जो है वो आप डिलीट करते जाएंगे सारी लाइन। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एक एक को जो है आपने सेलेक्ट करके इसको ये आपने कर लेना है डिलीट। तो ये जो है हमारा बाहर ये लग गया। अब इनको जो है कर लेना है पहले आपने ग्रुप सेलेक्ट करके, ये ग्रुप हो जाएगा। और अब फिर क्या करना है, इस टोटल को वो करना है सिलेक्ट और दरमियान शिफ्ट करके दरमियान वाला ख़त्म कर देना है। तो ये आपका सिर्फ यही सिलेक्ट हो जाएगा। इनको भी ग्रुप कर लेंगे, इसका कलर जो है आप एक बार ये लगा लें। अब इन्हीं की जो है आपने कॉपी बनानी है और छोटा करके ले आना है अंदर यहाँ पे, इस तरह से करके आपने जो है इसके ऊपर ये लगाना है, लेकिन थोड़ा सा और मज़ीद छोटा करना है ताकि जो अंदर का हमारा गैप है उसके अंदर ये फिलअप सा हो जाए, ये थोड़ा सा इस तरह से। उसके बाद फिर क्या करना है, इसी की फिर कॉपी बनानी है और इसके अंदर ले आना है, तो ये यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद जो है एक और छोटी सी कॉपी बनाएंगे, आपने उसके अंदर लगा देना है पूरा टोटल करके, इस तरह से फिलअप सा टोटल हो जाएगा। अब एक ब्लैक कलर कर देते हैं। अब इसको जो है दरमियान वाला जो हमारा कलर है, इस चीज़ को हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसको हम थोड़ा सा बाहर ले आते हैं इस तरह से। और ये जो है इसका ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, मगर वो जो था ये जो थीम थी ये ज़्यादा बेस्ट थी, तो इसको हम रहने देते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा बेस्ट है और अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से जो है हम इसको ग्रुप कर लेते हैं और यहाँ पे साइड पे ले आते हैं। तो अब जो है हमने इस बॉक्स लगाना है, मिसाल लेता हूँ इस शेप में लगाते हैं कि इस तरह का हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें 6.4 का आ रहा है, तो 6.4 का जो है हम यहाँ पे बॉक्स लगा लेते हैं। उसके बाद कलर उसमें करें हम ऐड कर देते हैं और इस चीज़ को हम ले आते हैं ऊपर करके, शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा ये, और इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब हमारा जो है ये टैक्स है, तो मेन जो हमारी सेटिंग है वो तो यही टैक्स की है, ईद उल मुबारक की। तो मेन जो हमने करना है वो यही करना है। उसके बाद जो है थोड़ा सा और हमने टैक्स लिखना है, ईद मुबारक। इसको जो है सिलेक्ट करके ये कर लेंगे और ये हमने इसको सेट करना है। बस ये दो चीज़ें हमने सेट करनी है इसमें, बाकी जो है हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट वो है। तो इसको जो है आउटलाइन दे देते हैं ताकि नज़र आए, और यहाँ से काउंटर टूल जैसे हम पहले करते हैं और ये यहाँ पे लगा देते हैं। कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप कर लेंगे और इस तरह से हम इसको लगा देंगे। अब क्या करना है कि नीचे जो हमारी कलर स्कीम पड़ी हुई है वो हमने यहाँ से लेके इसमें इस तरह से ऐड कर देना। जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे लाइट और डार्क का आएगा, तो ये जो है आपने इस तरह से इसको लाइट और डार्क डबल कॉम्बिनेशन के साथ कर लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि ये जो है आपने यहाँ से कलर लेके इसमें लगाना है। अब इसमें लगाने के लिए ये है कि यहाँ से कलर लेके यहाँ पे कलर आ जाते हैं, ये इस तरह पुट करेंगे तो ऑलमोस्ट सब में कलर लग जाएगा। ये करेंगे डार्क करेंगे तो ये वाला डार्क आ जाएगा जो नीचे हमने लगाया। तो ये जो है हम लाइट वाला कलर यहाँ पे लगाएंगे और इसको ले जाएंगे इस साइड पे, राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से पावर क्लिप हो जाएगा। एक कॉपी और बनानी है इसकी, इस तरह से थोड़ा सा इसको बड़ा करना है और यहाँ से आपने ये टूल लेना है। उससे पहले जो है इसको आपने सबको वेल्ड कर देना है, क्योंकि ये हमने खुद बनाया हुआ है तो इसमें इतना कोई इशू नहीं है। हमारा वेल्ड हो गया है। तो उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ से ये टूल लेंगे और इसको इस तरह से करके मिक्सअप सा कर देंगे। तो ये इस तरह से मिक्सअप सा हो जाएगा। थोड़ा लाइट देखें जैसे हो गया ये। थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे और पीछे बैकग्राउंड पे देखिए हल्का सा आ गया कि हमारे टेक्स्ट को और चीज़ों को वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा। तो उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ से लेना है ये ड्रॉप शेडो और इस पर ये लगाना है 44 और 2 का लगाएंगे, आप ज़्यादा नहीं करेंगे। कंट्रोल के करेंगे और अनग्रुप करेंगे इसको, ये इस तरह से अनग्रुप हो जाएगा। नीचे करेंगे थोड़ा, फिर आपने लगाना है बिट मैप लग जाएगा नीचे वाले उसको ड्रॉप शेडो को, और इसको जो है आपने यहाँ से कर देना है यूनिफॉर्म। पहले यूनिफॉर्म होने के बाद फिर इसको एक दफ़ा लगा देना है बिट मैप। ये सिर्फ जब इसकी मैं उठाता हूँ तो देखिए हल्का सा जो है उसके नीचे है कि जो है वो नज़र आए कि यहाँ पे हल्का सा कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो ये जो है इस तरह से आप लगा लेंगे। उसके बाद जो है हमारा ये जो है इसको आपने ले आना है, यहाँ पे थोड़ा छोटा करना है और कलर लगाना है ये वाला। इसको बैक पे करेंगे और इस तरह से देखें ये यहाँ पे कलर लग जाएगा। थोड़ा सा ऊपर भी करेंगे फिर भी कोई इशू नहीं है। और कलर जो है ये इस कलर से आपने लाइट और डार्क का कम्बिनेशन थोड़ा अच्छा रखना है कि वो नज़र आए। अब ये वाली जो चीज़ है हम यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, इसकी आउटलाइन भी ख़त्म कर लेते हैं। पट्टी एक जो है हमने यहाँ से इस तरह से लगानी है, ये इस तरह करके उसमें कलर आप ये डार्क वाला दे देंगे। चाहे जो है ये 2 कलर ऐड कर दें, यहाँ से हम लेते हैं और
कॉपी टोटल और इसको सेलेक्ट करते हैं तो सेम यही जो कलर था हमारा इसमें ऐड हो गया। राइट क्लिक करते हैं और इसको इसमें पावर क्लिक कर देते हैं। अब हमने जो है सिर्फ इसके नीचे ईद उल अज़हा मुबारक जो है यही लिखना है और कुछ भी नहीं है। तो ये जो है सिंपल फ़ॉन्ट ही लगेगा, जैसे ये है या और एक होता है सिंपल, जैसे ये कलर है, ये हमारा फ़ॉन्ट है। इसके नीचे जो हमने इस तरह से लगा के थोड़ा सा इसको कर लेना है छोटा। अब कलर इसका चाहे आप ये ले लें या ब्लैक थोड़ा ओवर हो जाएगा क्योंकि ग्रे है तो डिसेंट सा है, तो उस वजह से इस तरह से कलर स्कीम यूज़ करनी है जो कि हमारा जो है इस तरह से हो। तो ये जो है आपने इस तरह से इस पर लगा देना है। सेंटर करेंगे, सिलेक्ट करके सी करें और ये इक्वल जो है सेंटर में ही है क्योंकि ये इसकी जो नोक्स वगैरह हैं थोड़ी बाहर निकली हुई है। अब क्या करना है हमने इसको जो है हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ये हम कर लेते हैं बाहर। कलर जो है हमने लेना है ये वाला, इसको ले आते हैं यहाँ पे। यहाँ से जो है अब ये सिलेक्ट करके हम चेक करते हैं कि किसके ऊपर जो है ये थोड़ा मतलब कि सही आ रहा है या कैसे बैठ रहा है। तो ये जो है क्या कहते हैं कि वो कलर इसमें ग्रे है ना, हमारे पास टेक्सचर है ना कुछ है, तो इसको सिर्फ लाइट करेंगे और लाइट करने के बाद थोड़ा सा देखें एक इसके ऊपर अगर दूसरा रखते हैं तो देखें इस तरह से थीम आ रही है, तो यूनिफॉर्म टाइप से आ रहा है। तो इसको जो है आप क्या करेंगे कि ये लगाने के बाद यहाँ से ये टूल लेंगे और इसको जो है आप थोड़ा सा मिक्सअप कर देंगे ऐसे करके, राइट क्लिक करके पावर क्लिप और इसके अंदर ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये सिर्फ टेक्सचर देने के लिए है कि उसको थोड़ा सा जो जगह हमारे पास है वो थोड़ी फिलअप सी हो जाए, इस तरह से आप लगा देंगे। और इस साइड पे जो है आपने कलर यूज़ करना है ये वाला, और इसको अगर इस शक्ल में थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे तो देखें इस तरह से आ जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है क्योंकि इस पर जो है चीज़ें काफ़ी सारी वो हो रही हैं, तो इसको थोड़ा और लाइट करें ये इस तरह करके, और इस वाले को भी थोड़ा सा और लाइट करें, इस तरह हो जाएगा। जब ये लाइट करेंगे तो देखिए हल्की सी जो शेड थी यहाँ पे आ रही है, और इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि हम इसे थोड़ा सा और छोटा कर लें। छोटा करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि थोड़ा सा इसको थोड़ा वो इसकी जो है मतलब कि लाइटनेस जो है थोड़ी सी मतलब कि वो करनी है कि हल्का कर देना है, नज़र आए सही फुल पे। ये देखें ये इस तरह से कर लेते हैं। अब जल के देखते हैं तो क्या सीन है, ये देखें इस पे नज़र आ रहा है। तो ये भी जो हमारी जगह थी ये भी टोटल फिलअप हो गई है। उसके बाद अगर जो है जैसे होते हैं अराबिक टाइप सा कोई होता चीज़ होती तो वो हम यहाँ पे लगा सकते थे, तो काफ़ी जो है खूबसूरत सा टच आ जाता। उसके बाद जो है अगर इस पर आपने अपना नाम या फ़ोटो वगैरह लगानी है तो वो इस जगह पे आप, जैसे मैं मिसाल लेता हूँ, ये बॉक्स लगा देते हैं, ये देखें बॉक्स लगा देते हैं और उसका कलर जो है हम ये कर लेते हैं, F12 प्रेस करेंगे, 2 की आउटलाइन लगा देते हैं, आउटलाइन पे लाइट कलर है। तो यहाँ पे जो है आप अपनी पिक्स लगा सकते हैं इस तरह से ईद मुबारक के हवाले से, एक जो है इस तरह हो जाएगा। इसको जो है दूसरे पे आप पिक्स सिर्फ कटिंग करके PNG जो पिक्स है वो इस तरह लगा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।